नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती वाले यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, सरसों की फसल में एक समस्या लगभग सभी क्षेत्रों में आ रही है कि सरसों की फसल में पहला पानी लगाने के बाद फसल खराब हो रही है, यानी कि फसल में रोग आ रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जिन खेतों में यह समस्या आ रही है उन खेतों में जाकर वहां पर फसलों की स्थिति को देखने पर पता चला कि सरसों की फसल में पानी लगाने के बाद बैक्टीरिया और फंगस की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण सरसों के पौधे की जड़ गल रही हैं और पत्तियां सूख रही हैं। खासकर यह रोग पक्की ज़मीन पर की गई सरसों की बिजाई के पौधों पर हो रहा है। इस रोग की जो फंगस है वो ज़मीन में रहती है, जो लंबे समय तक ज़मीन में जीवित रहने की क्षमता रखती है। यह फंगस पौधों को इफेक्ट करके उनकी जड़ों को गला देती है। इस रोग में पौधे की जड़ें बारीक धागे के आकार की रह जाती हैं और पौधा जो है वो धीरे धीरे सूख जाता है। इस रोग में पौधे की जो छाल है वो भी उतर जाती है, निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह रोग इतनी तेजी से फैलता है कि इसकी रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए समय रहते ही इसकी रोकथाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने खेत की सिंचाई नहीं की है और आप पहली सिंचाई करने जा रहे हैं और आपके खेत में रोग नहीं है, तो भी आप उससे पहले ही इसका निदान कर दें, क्योंकि ये लगभग ज़्यादातर खेतों में आ रहा है। अगर आप सिंचाई करने से पहले ही इस रोग का निदान कर लेंगे तो ये हो सकता है कि शायद ना भी आए। सिंचाई करने के बाद रोग आने पर इसकी रोकथाम करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। इसके लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 1263 जो फॉर्मूलेशन आता है उसका 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ या मिट्टी रेत वगैरह के साथ मिलाकर छिड़काव कर दें। ये काफ़ी सस्ता फॉर्मूलेशन भी है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। और छिड़काव करने के बाद सिंचाई कर दें। एक बात का ध्यान रखें कि खेत में जो यूरिया है उसका कम मात्रा में ही प्रयोग करें, इतना ही प्रयोग करें जिससे कि वो दवा आपकी फैल सके। अगर मैं इसके ब्रांड नेम की बात करूं तो यह UPL का साफ या पारिजात का पॉलिस्टर के नाम से आपको मिल जाएगा। एक दूसरा टेक्निकल आता है थायोफिनाइड मिथाइल, इससे ज़्यादातर किसान परिचित हैं। इसकी 500 से 700 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ इसी प्रकार आपको प्रयोग करनी है। आपको इन दोनों टेक्निकलों में से कोई एक टेक्निकल का ही प्रयोग करना है। वहीं अगर आप खेत की सिंचाई कर चुके हैं और यह रोग आपके खेत में आ गया है तो उसके बाद आपको इन्हीं टेक्निकलों की स्प्रे करनी होगी। स्प्रे में आपको सावधानी यह रखनी होगी कि पानी की मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखें। 200-250 लीटर के करीब पानी की मात्रा आपको प्रति एकड़ रखनी होगी, जिससे कि पूरा पौधा जड़ तक भीग सके। एक तरह से आपको पूरे पौधे को नहला देना है। दूसरा, एक और ध्यान रखें कि स्प्रे हो सके तो शाम के समय ही करें। शाम के समय स्प्रे करने से एक फ़ायदा यह होगा कि जो रात के समय ओस पड़ती है उसके कारण दवा का जो पानी है या दवा का असर है वो जड़ तक पहुंच जाता है, जिससे हमें अधिक मात्रा में लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक जड़ के द्वारा ही फैलने वाला रोग है। इसकी जो फंगस है वो जड़ में ही रहती है। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।